नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून बुधवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर होने और तीसरी लहर की आशंका के बीच विदेशी कंपनियों के लिए भारत में वैक्सीन लॉन्च करना आसान हो गया है। अब विदेशी कंपनियों को कई शर्तों से छूट मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने विदेशी कंपनियों के लिए भारत में वैक्सीन लॉन्च से पहले जरूरी ब्रिजिंग ट्रायल को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा अगर किसी कंपनी की वैक्सीन को कहीं मंजूरी मिली हुई है तो उसे भारत में उसकी गुणवत्ता की जांच भी नहीं करवानी होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केसों में लगातार हो रही गिरावट के बाद व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों में राहत के लिए गहलोत सरकार की ओर से घोषित किए गए मॉडिफाइड लॉकडाउन आज से शर्तों के साथ लागू हो गया है। आज सुबह 6 बजे से मॉडिफाइड लॉकडाउन की तमाम गाइडलाइन भी लागू हो गई है। जयपुर में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए, पर ये 11 बजे तक ही खुले। भरतपुर के आरबीएम में वेंटिलेटर पर भर्ती रोगियों के तीमारदारों की सांसें हर वक्त अटकी रहती है, क्योंकि पीएम केयर फंड से 40 वेंटिलेटर तो मिले, लेकिन उनके साथ मॉनिटर दिए ही नहीं गए। इसीलिए अस्पताल में बिना मॉनिटर वाले वेंटिलेटर ही काम में लिए जा रहे हैं। तीमारदारों के बार बार आग्रह करने पर नर्सिंग रोगी की पल्स पता करने के लिए ऑक्सीमीटर का सहारा ले रहे हैं। आरबीएम प्रबंधन के मुताबिक 40 में से एक वेंटिलेटर टूटा हुआ था। अब 39 वेंटिलेटर उपयोग में लिए जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो रीओपन करे तो असिस्टेंट प्रोफेसर और रीट 2021 के अभ्यर्थियों की ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा मिल सकता है। दोनों ही परीक्षाओं के अभ्यर्थी लंबे समय से दोनों परीक्षा एजेंसियों की इस कवायद का इंतजार कर रहे हैं। दोनों परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण के तहत आवेदन में संशोधन अथवा पुनः आवेदन भराए जाने के बाद ही आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की और बोर्ड रीट की परीक्षा आयोजन की नई तिथि जारी करने की स्थिति में आ सकेंगे। राजस्थान के 12 में रुपए लेकर झूठी शादी करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 4 सदस्यों के इस ग्रुप में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। ये गिरोह अविवाहित युवकों से रुपए लेकर उनकी शादी करवा देते थे और रुपए मिलते ही दुल्हन शादी के बाद फरार हो जाती थी। इस गिरोह में बल्हारपुर के रामनिवास मेघवाल से शादी के नाम पर 1,10,000 की ठगी कर ली। गिरोह के मुखिया को रकम मिलते ही फर्जी दुल्हन फरार हो गई। ज्येष्ठ मास शुरू हो गया है। हिंदू पंचांग का ये तीसरा महीना है जो 24 जून तक रहेगा। सामान्य तौर पर इस महीने में गर्मी चरम पर रहती है। इस माह सूर्य ग्रहण के साथ वट अमावस्या, गायत्री जयंती, निर्जला एकादशी, शनि जयंती तथा गंगा दशहरा जैसे त्योहार भी रहेंगे। इस दौरान भगवान की पूजा का विशेष संयोग माना जा रहा है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत भी किया जाता है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चे या फिर पिता की मृत्यु के मामलों में केंद्र व पड़ोसी राज्यों ने पैकेज की घोषणा कर दी है। राजस्थान सरकार इस तरह की घोषणा में पिछड़ गई है। इससे मृतकों के रिश्तेदार व परिवारजनों की राज्य सरकार से उम्मीदें प्रभावित हो रही हैं। इस रास्ते के बीच चिंताएं और बढ़ गई है। अधिकांश राज्यों ने 1500 से 4,000 रुपए तक की प्रतिमाह सहायता का ऐलान करा है। ऐसे में इन बच्चों से सबकी हमदर्दी है और सभी को आर्थिक संबल की घोषणा का इंतजार है। कोरोना से सुरक्षा कवच हासिल करने को वैक्सीन लगाने के लिए देश के लोगों में होड़ मची हुई है। देश में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज और नीडल्स जोधपुर में बन रही है। जोधपुर की कंपनी की ओर से बनाई गई 5,93,00,000 नीडल्स अब तक लोगों को लग चुकी है। वहीं करोड़ों नीडल्स का निर्माण जारी है। इसके अलावा 3 करोड़ से अधिक सिरिंज व नीडल्स विदेशों में निर्यात भी की जा रही है। देश में कोरोना वैक्सीन की सिरिंज और नीडल्स बनाने के सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं, एक फरीदाबाद और दूसरी जोधपुर। बाड़मेर क्षेत्र में नौतपा के 7वें दिन भी गर्मी का असर तेज रहा। सुबह हल्की हवाएं चलने लगी, लेकिन दोपहर में गर्मी के तेवर तीखे हो गए। मंगलवार को दिन का पारा 41 डिग्री पार पहुंच गया। नौतपा के बावजूद इस बार मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। 10 दिन पहले ताउते तूफान का असर होने से दिन का तापमान 36 डिग्री तक रहा, लेकिन 25 मई से तापमान 43 डिग्री पहुंच गया। बाड़मेर शहर के शहीद सर्किल पर स्थित जनता स्वीट होम दुकान के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने नकदी और काजू बादाम चुरा लिए। पिछले कई दिनों से दुकान बंद थी। मंगलवार को दुकान खोलकर देखा तो अंदर सामान बिखरा हुआ था, खिड़की टूटी हुई थी। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाल प्रेम प्रकाश ने बताया कि देवी सिंह ने मामला दर्ज करवाया है कि शहीद चौराहे पर उस जनता स्वीट्स मिठाई की दुकान में चोरी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।